जितासनो। यदि मन को रोकना है, मन को जीतना है, तो पहले एक काम करना पड़ेगा, जितासनो। एक आसन में बैठना सीखो। और हम तो आपको बताए दें ना, 3 घंटा में 300 आसन बदल जाते हैं, तो मन तो दौड़ेगा ना, मन तो भगेगा ना। इसलिए मन को यदि रोकना है तो पहले एक आसन में बैठना सीखो। आसन को जीतो, जितासनो। यदि आप व्याकरण पढ़े हो तो समझ लें, जित धन आसन बराबर जितासनो। आसन को जीतिए। और नंबर 2, जित श्वासो। श्वास श्वास पर हरे भज, वृथा श्वास मति खोई। ना जाने जा श्वास को, आवन होई न होई। हर श्वास में हरि का चिंतन करो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। में कहते हैं प्यारे, कोई ऐसा नहीं है जो आपका कल्याण करने से रोक ले, आपका जरूर कल्याण होगा। पहला साधन, एक आसन में बैठना सीखो। दूसरा आसन है जितासनो, जित श्वासो। सुबह जगो ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से हमारे यानी साधक की ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। साधक किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? साधु बनने के लिए हमें 3 डिग्रियां पास करनी पड़ती। 3, ध्यान देना। नंबर 1 साधु। और कुछ लोग तो इतने सरलता से कह देते हैं, अजी साधु बनने में कहाँ लगे भैया, 2 रुपया को रंग डालो, रंगो कपड़ा बन गए साधु। हमसे पूछिए क्या लगता है? साधु बनना और साधु होना, इसमें फर्क है। साधु बन तो सकते 2 रुपया के रंग में, लेकिन हो नहीं सकते। भगवान में, ईश्वर में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान अनेक हैं, ईश्वर एक है, केवल नर्मदेश्वर। इसके बाद सुख में, आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। सुख हम अरबों की संपदा प्राप्त कर लें, करोड़ों की संपदा प्राप्त कर लें, इससे सुख मिल सकता है। एसी लग जाए, गाड़ी बंगला आ जाए, हैं 4 नौकर पीछे हो जाएं, 4 इधर व्यवस्था है, तो इससे केवल सुख मिलेगा। संसार में सम्मान मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं। भागवत में बताया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये भागवत के महात्मा का श्लोक है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समझ लो थोड़ा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 नाम हैं। 3 थोड़ा समझ ले, आनंद की बात आ गई इसलिए बता रहे हैं। भगवान के 3 नाम हैं। कौन सा? पहला क्या है? सत। धन चिद, धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में ना आया तो बताए जरूर दियो। बोल गोविंद भगवान की। वैसे हम बहुत सरलता में समझाने का प्रयास करते हैं। तो सत उस परमात्मा का नाम है। पहला सत, परिचित। पहला नाम क्या है? सत। सत किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है यहाँ समझने की। सत क्या है? क्या हम लोग सत हैं? हम लोग नश्वर हैं। हमारा जन्म हुआ छोटे थे, फिर जवान हुए, अब बुढ़ापा आएगा, फिर मरेंगे, तो हम इसका मतलब नश्वर है कि नहीं है? हम सत नहीं है, क्योंकि हम परिवर्तनशील हैं, और जिसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदिमध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, जिसका कभी कोई नाश नहीं है, उसे कहते हैं सत। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सोनेम निहितम च सत्ये सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो त्रिसत्य है, आदिमध्यांत सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। अच्छा, ये मकान बनाया, ये भी नश्वर है। संसार में जितना भी आप जो भी देख रहे हैं ना,
ये सभी नश्वर है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन सब का नाश होना है। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम बोल रहे? क्या नाम? ध्यान देंगे। इसी के साथ ये पुनः माला पगड़ी का सम्मान श्री कमलेश प्रधान, ये गड़िया एलादपुरा से ये दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं। मैं बड़े बुजुर्गों से सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। बोल गोविंद भगवान की। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो लोग आए बड़े प्रेम से यथा स्थान बैठते जाएं, और मैं थोड़ी देर आपको अध्यात्म में सुनाएंगे, फिर आगे आनंद लेना। बहुत अच्छी कथा है। बैठे सभी लोग, जो आते जाएं बड़े भाव से हमारे भैया लोग व्यवस्था करते रहें और बड़े प्रेम से सबको बैठालते रहे। हाँ, बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, वहीं आ जाएं। ये मकान है ना, ये भी